हेलो गाइस। आज का वीडियो है एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड की आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज से सब्सक्राइब हो सकता है। इसका कुल साइज़ है वो 6000 मिलियन रुपीज़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू 3000 मिलियन रुपीज़ का है और जो एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर है वो 3000 मिलियन के शेयर बेच रहे हैं। और जो प्राइस रेंज है वो 305 से 306 तक की है। और इसका अर्निंग पर शेयर, वेटेड अर्निंग पर शेयर जो पिछले 3 सालों का है वो 12 रुपये के करीब है। और ये जो जिस प्राइस पे इन्होंने शेयर को सेट किया है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 25.71 गुना, यानी कि 26 टाइम्स ऑफ द अर्निंग पर शेयर है। तो जितना अर्निंग पर शेयर है उससे ये लोग 26 गुना प्राइस ले रहे हैं। तो टोटल जो भी इनकी इस कंपनी की कंपेटिटर्स है या कंपेरेबल कंपनीज़ है उनका रेशियोज, अगर हम रेशियो देखें पीई रेशियो, तो वो अराउंड 35 से 50 काफ़ी कंपनीज़ का मूव करता है। एंड फिर ये कंपनी का मेन बिजनेस है ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी का, जो हमारी ये शेयर परचेज, ट्रेडिंग, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसकी जो एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन के थ्रू और फ़ोन एप्लीकेशन के थ्रू मेन ये सर्विस देती है। दूसरा, ये मार्जिन जो प्रोवाइड करती है उसके अंदर मार्जिन ट्रेडिंग के लिए। और देन ये जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ है ये बहुत छोटा सा पार्ट है इसकी सर्विसेज का। और द आईपीओ लाने का मेन रीज़न है इनकी वर्किंग कैपिटल और की रिक्वायरमेंट को पूरा करना और जनरल अदर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोग अपना ये आईपीओ ला रहे हैं। अब इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो जो इसका रेवेन्यू है वो लगभग 18-19-20 में 7500 मिलियन के आसपास रहा है। आप देख पा रहे होंगे 7643 मिलियन, फिर 7580, फिर 7246 मिलियन। और ये जो मार्च 21 का रेवेन्यू है ये 10,000 के 9537 के आसपास पहुंच रहा है। बट मार्च 21 का ये उस बेस पे लिया गया है कि ये फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू है, उससे उसको 4 गुना करके ये हमने एस्टिमेट के हिसाब से बनाया कि ये रेवेन्यू 9537 है। और जो इसका प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं वो 1098 मिलियन था मार्च 18 में, जो कि 19 और 20 में इसका प्रॉफिट हमारा गिरा है काफ़ी। आप देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट रेशियो भी 14 से 11 और 12 आया है। 19 और 20 के अंदर ये गिरा है, लेकिन मार्च 21 में अगर इस क्वार्टर के प्रॉफिट के हिसाब से एस्टिमेट करें तो ये 20% तक का प्रॉफिट कमाएगी इस मार्च 21 में। और इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ मार्च 18 से लेकर 20 तक, मार्च 18 में 23 थी, 19 में इसकी काफ़ी गिरी है 16, और मार्च 20 में इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ और गिर के 15 हुई है। लेकिन जो प्रॉफिट इस साल एस्टिमेटेड है उससे अकॉर्डिंग इसकी नेटवर्थ और बढ़ने के चांसेस है। तो ये अब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये पिछले साल से बेहतर परफॉर्म कर रही है। अब इसके कैश फ्लो पे एक बार हम नज़र डाल लेते हैं पिछले 3 सालों के। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है मार्च 18 में वो नेगेटिव में था। फिर 19 और 20 में इनका काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट हुआ है अपने बिजनेस से। इन्होंने ऑपरेटिंग कैश फ्लो को जो 19 और 20 में उन्होंने 200 और 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है कैपिटल एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में। ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है। और इन्होंने जो बहुत बढ़िया चीज़ करी है, आप देख पा रहे होगे मार्च 19-20 में इन्होंने काफ़ी अपनी डेट को चुका दिया है। बहुत अच्छे खासे अमाउंट के डेट को इन्होंने चुका दिया है अपना। तो डेट चुकाने से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट अब काफ़ी कम हो जाएगी। इस साल 19-20 में भी कम हुई है और इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली एक तरह से हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेगा आने वाले टाइम में। तो अब इस आईपीओ को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं चाहिए? तो इस आईपीओ को जो फैक्टर प्राइसिंग करी गई वो 25 टाइम ऑफ अर्निंग पर शेयर है, जबकि इसकी कंपटीटर कंपनी की 35 से 50 तक भी जा रही है। तो ये आईपीओ डेफिनेटली अपने पार या इश्यू प्राइस ये 305 से तो ऊपर खुलने के पूरे इसके चांसेस है। और बाकी इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या रहता है वो परसों तक हमें पता चल जाएगा। तो परसों अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस इसका बहुत सही रहता है तो इस आईपीओ में डाउनफॉल का रिस्क बहुत ही कम लग रहा है। तो होपफुली आपको कुछ आइडिया मिला होगा इस डिटेल्स से, तो आप एक अपना सही डिसीजन ले पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।